हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। एपिसोड नंबर 44, गोल्डन टिकट की चार्जशीट, ये एपिसोड का नाम है। और जैसे दिन शुरू होता है तो यहाँ पे साइशा कुछ बोलना चाहती है, और जो बोलना चाहती है वो पब्लिक को समझ में नहीं आती क्या बोलना चाहती है। साइशा वहाँ पे बैठ के मंदना से बात करती रहती है और बताती कि वो किस पे ट्रस्ट करती है। करणवीर पे ट्रस्ट करती है, अंजलि पे ट्रस्ट करती है, मुनावर पे ट्रस्ट करती है। बाद में बोलती है कि नहीं, मैं उस पर भी क्वेश्चन कर सकती, ये कर सकती, वो कर सकती है। भाई साइशा क्या कर रही है गेम में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों है 2 मिनट उससे लड़ेगी, 4 मिनट के बाद किसी और से लड़ेगी, उससे दोस्ती हो जाएगी, इससे दोस्ती हो जाएगी, क्या करती है गेम में पता नहीं। फिर हमने देखा आजमा और शिवम जैसी जो उनका ग्रोसरीज आते हैं स्टोर रूम में, तो ये लोग पहले जाके छुपाना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी लोग बोल देते कि भाई जो भी ये हरकत कर रहा है ये बैडास नहीं है, बैडास नहीं है, ये कुछ चिंदी ऐस कर रहे हैं लोग। तो सच में चिंदी के लिए भाई दूध भी छुपा कौन छुपाता है। अब दूध वाला चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा छुपा सकते हैं। शिवम थोड़ा बस, बाकी शिवम मस्त है। और फिर केवी और जो मंदना है उनका कुछ आर्गूमेंट हो जाता है। बैरक को क्लीनिंग करने में झाड़ू लेके आता है कि क्लीन कर, मंदना बोलती नहीं मैं नहीं करी, मेरा काम मैंने ऑलरेडी 2 दिन किया है, मैं बाथरूम का क्लीनिंग आज करके आधा करके बैठी है, वो करूँगी। तो उन लोग का बकवास अलग से था। उन लोग का तो पता नहीं, ऑरेंज टीम तो पहले काम करने में बहुत डरते हैं। फिर आया है रुमाल सिलने वाला टास्क, जो शारीरिक श्रम है वो टास्क आता है। और टास्क आई थिंक थोड़ा अनफेयर जैसा हो जाता है, क्योंकि जो तुमको अगर सिलने का दिया है टास्क, स्विंग मशीन दिया है, बट जो ऑरेंज टीम है उनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिनको स्विंग मशीन चलाने आती हो। बट टास्क में क्लियर दिख गया कि उनको स्विंग मशीन ही चलाने नहीं आती। और इनफैक्ट अपने ऐसा एक टास्क दिया जहाँ पे सामने वाला जो ब्लू टीम में है, जो मुनावर की टीम में है, वहाँ पे साइशा एक ऑलरेडी एक फैशन डिज़ाइनर है, तो उसे सिलने विलने सब कुछ आती है। और दूसरी बात है कि पूनम भी अच्छे खासे सिल जाती है। चलो पूनम का मैं अवॉइड कर दूँ कि वो ठीक है, वो फैशन डिज़ाइनर नहीं, बट ठीक है बाकी लोग की तरह है, मैं उसको अवॉइड करता हूँ। बट साइशा वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर द टीम। तो अगर ये सब देखे तो फिर ब्लू टीम बहुत ही आराम से जीत जाती है। इनफैक्ट 12 पीसेस लोग बना देते हैं और लोग एक भी नहीं बना पाते, क्योंकि इनको मशीन चलाने ही नहीं आता। स्विंग मशीन चलाना इतनी आसान बात नहीं है भाई। जो पहली बार स्विंग मशीन में बैठेगा ना, वो कभी स्विंग मशीन को चला ही नहीं पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुश्किल काम है स्विंग मशीन। देखने में आसान है कि हाँ ये डाला, धागा डाला, वो व्हील को नीचे से मारा चल गया, नहीं ऐसा नहीं होता। स्विंग मशीन इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसके लिए अलग से लोग ट्रेनिंग लेते हैं चलाने के लिए। तो ये एक अनफेयर सा लगा, बट ठीक है चलो, इनको टास्क करना था, शारीरिक श्रम कर दिए। और यहाँ पे इनको ब्लू टीम जीत जाती है, कॉफ़ी का सप्लाई मिल जाता है उनको, तो बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है ब्लू टीम के लिए। फिर हमने देखा कि मुनव्वर काफ़ी मतलब टास्क में खिंचाई भी कर रहा था, करणवीर के जो ले रहा था बैठ के, वो अलग ही अपना जोन में था। और साथ ही साथ में करणवीर पायल की भी ले रहा था। पायल, मेरे को लग रहा है पायल का शायद से ना पूनम गेम बिगाड़ रही है, या तो फिर पूनम बेवकूफ़ है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं बाद में बताता हूँ। फिर मुनव्वर भी पायल को चढ़ाने लग गया कि हम जीत गए थे, मतलब क्रेडिट देने लग गया उसको, मतलब अंदर मिले रहा है। बट यहाँ पर क्लीन पता है मुनव्वर क्या करना चाहता है पायल के साथ, उसको ऐसे ही दबाना चाहता है, क्रेडिट दे दे कि वो किधर लड़े ना। पूनम भी वही कर रही है पायल के साथ। तू कुछ भी इशू हो रहा है तो तू लड़ मत, चुपचाप रहे, लड़ मत चुपचाप, उसको मतलब चुप ही करा रहा है ताकि उसका फुटेज और स्क्रीन प्रेजेंस आए ना पायल का। क्योंकि एक्चुअल में अगर ये पायल पहले वाली पायल होती तो शायद अभी तक पूरा झगड़ते बैठती थी। तभी वो उसका मुंह बंद कर दिया तो अभी दिख नहीं रही है। तो ये शायद से पूनम का स्ट्रैटेजी है, तो अच्छी बात है। अगर पूनम से दोस्ती करके ये करी तो फिर बेवकूफ़ी कर दी। और फिर यहाँ पे आजमा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अंजलि से। आजमा पता नहीं कौन से जोन में, उसको हमेशा किसी चीज़ पे प्रॉब्लम होती है। हर एक का पर्सनल लाइफ पे उछल जाती है, जबकि उसके पर्सनल लाइफ में कोई माँ बाप पे बोल देता है उसको बहुत बुरा लग जाता है, मिर्च लग जाती है। तो यहाँ पे आजमा जो अंजलि बोलती कि
जिसका पति है ये मालूम रहे कि भी अंजलि ऐसा बिहेव कर रही है, इसमें क्या हो गया? अगर शादीशुदा है, कोई बच्चा है, तो कोई जुर्म है क्या? जुर्म किया है क्या मुनव्वर ने? तो पाप किया है क्या? ऐसा बोल रही है कि जैसे कि वो बहुत बड़ा जुर्म और पाप करके बैठा है, वो शादी करके बैठा है कि अंजलि उससे बात ही नहीं कर सकती है। ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा लॉजिक, मुझे समझ में नहीं आया। आजमा हो या जितने भी वो पायल बियल जितने भी सब लोग यही टॉक पे बैठे, पता क्या बेवकूफ़ जैसा टॉक है, आई डोंट नो। फिर हमने देखा अंडे का मुद्दा, जहाँ पे बॉयल अंडा जो पायल लेडी है वो हमेशा किचन में कुछ ना कुछ गान करती रहती है। तो इस बार भी गान कर दिया, जो अंडा उबाले वो पूरे पक्के नहीं उबाले, कच्चे जैसे उबाले थे, कुछ पक्का नहीं उबाला। तो इसमें लोग भड़क जाते कि आपने 8 अंडा बर्बाद कर दिया करके। तो इसमें पायल कुछ बोलना चाहती है, लेकिन पूनम इससे पहले इसको दबा दिया। अगर इस पूनम की स्ट्रैटेजी देगा ना तो ये जबरदस्त स्ट्रैटेजी के पायल को दबाने का। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो फिर पता नहीं यार पूनम भी क्या कर रही है। तो ये एक चीज़ जो हमने देखा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूनम बेवकूफ़ जैसा लगना शुरू हो जाए। बट लेकिन जिस तरह से रोक दिया ना पायल को, अगर उसने अपना स्ट्रैटेजी बनाया तो ये पूनम को बहुत आगे तक ले जाएगा। यहाँ पे मंदना जिशान से छिड़ जाती है एक चीज़ों पे, जहाँ पे उन लोग पर्सनली एक बॉल खेलते रहते, तो वहाँ पे जिशान पास नहीं करता, उससे इतनी छोटी सी चीज़ में इतनी छिड़ जाती हो, कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देती जिशान के ऊपर। और पता नहीं क्या कैसे लड़की लोग ये लोगों, तो ये पायल हो या पूनम, ये सिर्फ पूनम बोल रहा, पायल हो या फिर मंदना डिट्टो पायल 2 है सेम। थोड़ा कुछ बोल जाए ना तो ऐसा मिर्ची लग जाती ना, कि ऐसा लगता है कि लोग मिर्ची के ऊपर ही बैठे, थोड़ा बोल जाए तो मिर्ची थोड़ा ऊपर आ जाता है, ऐसा लगता है। बोलना ही बकवास है लोगों के बारे में। तो इतना चिढ़ जाती है जिशान से, जो उसको नॉमिनेट करने में भी तुल जाती है, जबकि इतना बेस्ट फ्रेंड बोल के चलती है। ये बेस्ट फ्रेंड का ऐसा उदाहरण जिशान समझ गया भाई, ये ठेपा देने वाली लड़की है। और आजमा वही फिर से अंजलि से बात करती है, अंजलि से बात करने शुरू कर देती है और टॉपिक को छेड़ता है ताकि थोड़ा देखे कि अंजलि क्या क्या बोलता है। लेकिन अंजलि ने उल्टा आजमा का ही मुंह बंद कर दिया। जब अंजलि बोलते कि मैं, हाँ अंजलि बोलते हाँ मैं भी शौक हो गया ये सब देख के, मुझे भी ऐसा लगे, फिर बाद में ओके इट्स ओके बोल के ये हो जाता। तो बाद में आजमा भी सोचता है ये क्या है, तो नॉर्मल जैसा है, तो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा सीन हो गया। और यहाँ पे केवी अंजलि को, मतलब केवी पूनम को आग लगाना शुरू कर देता है। अंजलि के बारे में पूछता है, बाद में बताता है कि सायशा ने ऐसा, सायशा को ये करना चाहती है लेकिन तेरे को नहीं करना चाहती है। और पूनम बाहर चले जाए तो ऐसा भी एक कमेंट मारा था अंजलि ने, वो सब बताता है करणवीर। ठीक है, गेम के हिसाब से कर रहा था करणवीर, इट्स ओके, क्योंकि ऑब्वियसली वो वाला टीम भी वैसे करती थी, ये भी टीम, ये इसमें कोई बुराई है नहीं। चलो ठीक है, जो करण भी कर रहा था ठीक है, समझना तो पूनम को है क्या नहीं। जब ये मनोहर का प्लानिंग चलता है सब लोगों के साथ कि भाई अभी जो आने वाला है चार्जशीट वाला टास्क, इसमें किसको डालने का है, तो लोग बोलते हैं हर एक जन 3-3 नाम एक एक कंटेस्टेंट का ऊपर डाल लो, 5 ही लोग हैं, कोई 4 दिन तो आ ही जाएंगे। तो लेकिन टास्क अलग ही घूम जाता है। और उससे ऊपर का कॉमेडी देखेगा तो शिवम क्या कॉमेडी करता है, वहाँ पे बैठे बैठे सब दूरबीन लगा के देखते रहता है, उसका एक ह्यूमर अच्छा है। मुनव्वर का जो वो दाव उल्टा नहीं पड़ जाता है, बट एग्जैक्टली देखा जाएगा तो टास्क ही अलग आ जाता है। तो मुनव्वर बोलता भी है जिससे अपना डिस्कशन किया तो सब अपने पिछवाड़े में डाल दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही होने वाला है। और सच में मुझे ये टास्क बहुत मज़ा आया देख के, ये जो चार्जशीट का जो चला नॉमिनेशन, ये बहुत मज़ा आया। ये कुछ अलग ही था, एकदम अलग ही लेवल का था। आज तक का जितने भी नॉमिनेशन टास्क हमने बिग बॉस में देखा था, उससे बेस्ट और बेटर मेरे को ये लगा था। कि बाकी जो मुझे लॉकअप का जो भी टास्क है सब घटिया लगते हैं, बिग बॉस के कंपेरेटिव में कोई भी टास्क मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये टास्क जो था ना, ये मज़ा आया। और एक और टास्क जो था लॉकअप का, जो शारीरिक श्रम वाला, या तो फिर जो था ना अरेना में जो होता है, वो एक ज़बरदस्त था, जो ऊपर चढ़ने का था, वही ज़बरदस्त था। ये जो टास्क मुझे बहुत ज़बरदस्त पसंद आया। फिर आप लोग बता देता हूँ कि चार्जशीट में क्या हुआ है। चार्जशीट का मैं आपको एक एक बता देता हूँ कि किससे किसको नॉमिनेट किया, कैसे किया, गोल्डन कार्ड का कैसा है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है 3 कार्ड चूज़ करना था, पब्लिक को 3 कार्ड चूज़ करना था। कोई भी मतलब जितने लोग बैठे वो लोग अपने अपने 3 कार्ड मतलब
कार्ड्स दिए थे, तीन नाम चूज करना है और सामने रखना है। और सामने एक गोल्डन कार्ड ऐसा फैला के रखा हुआ है। जो भी 3 कार्ड चूज करके रख रहा है एक एक करके, तो उनको एक एक गोल्डन कार्ड भी चूज करना है। तो गोल्डन कार्ड ही फाइनल अंजाम, जो फाइनल रिजल्ट है वो गोल्डन कार्ड ही चूज करेगा। तो मैं आप लोग बता देता हूँ कैसा हुआ। तो पहला आजमा चूज करती है। आजमा जो कार्ड अपना बताती है, मंदना को नॉमिनेट में मतलब चार्जशीट में डालती है, जिशान को चार्जशीट में डालती है और साइशा को डालती है। 3 लोग का नाम वो ले लेती है। यहाँ पे गोल्डन कार्ड में उनको जो गोल्डन कार्ड चूज करती है, तो उसमें सुसाइड बम था। सुसाइड बम मतलब ये कि सब जितना तीनों नाम लिया ना वो डिस्कार्ड हो जाएगा और तुमको तुम्हारा नाम डालना होगा एक ही जन। तो यहाँ पे वो तीनों नाम वो जितना भी उसे लिया था, मंदना, जिशान और साइशा, वो तीनों खारिज हो जाता है और वहाँ पे आजमा का फोटो खुद अपना डालना पड़ता है, तो अपना डाल देती है। तो यहाँ पे आजमा को एक चार्ज लग जाता है। फिर दूसरा जो डालना होता है वो है मंदना और शिवम और करणवीर का नाम लेता है पूनम को दूसरा चांस मिलता है। तो पूनम यहाँ पे मंदना, शिवम, करणवीर का नाम ले लेती है। और यहाँ पे जब पूनम वो गोल्डन कार्ड उठाती है तो चेक करती, तो उसका जो था -1 चार्जेस, मतलब कोई भी एक को माइनस करना है 3 में से। तो इसमें से फिर जो है अपना पूनम वो मंदना, शिवम को चार्ज में रखती है और करणवीर का नाम निकाल देती है। यहाँ पे करणवीर को बचा देती है। और यहाँ पे फिर तीसरा जो आता है अली का नंबर आता है। तो अली यहाँ पे चूज करता है मंदना, करणवीर और शिवम का नाम। और गोल्डन कार्ड में उनको जो आता है वो है चार्ज और ब्लॉक, मतलब ये तीनों को निकाल के अपने ब्लॉक को चार्ज करना है, ऐसा है। तो अपने ब्लॉक को चार्ज करने के लिए वो फिर ब्लॉक जो नाम लेता है वो साइशा का नाम लेता है, पूनम का नाम लेता है और पायल का नाम लेता है अली। और यहाँ पे मुनव्वर का नंबर आता है। तो मुनव्वर यहाँ पे जो 3 नाम लेते हैं मंदना, केवी, मतलब करणवीर और शिवम। यहाँ पे मुनव्वर तो यहाँ पे डाल दिया पत्ता कि भाई केवी को सामने दिखा दिया शासित कर रहा है, वहाँ पे केवी ने भी सेम दिखा दिया। तो यहाँ पे मुनव्वर ने जो नाम लिया मंदना, केवी और शिवम, तो उनको गोल्डन कार्ड में ये आता है कि मतलब उनको गोल्डन कार्ड में आता है कोई भी 2 नाम चार्जशीट में से निकालना है और एक ही नाम रखना है। तो फिर वैसा 2 नाम वो जो है केवी और शिवम का निकल देता है और मंदना का नाम रखता है। और यहाँ पे फिर साइशा का नंबर आता है। तो साइशा जो है केवी, शिवम और जिशान का नाम लेती है और गोल्डन कार्ड में उनको मौका मिलता है कि दूसरे किसी के मतलब एक का माइनस चार्ज लग जाएगा अगर आप जिसके इसमें से एक कार्ड निकालना है। एक जन का चार्जेस कम करना है, लेकिन अब जिसका इसमें से निकालोगे ना, जिसका अभी जितने भी नाम लिया, तो उसका भी एक चार्ज कम हो जाएगा। तो वैसा कम हो जाता है। अली के इसमें से निकालती है वो अपना खुद का कार्ड, तो अपना एक जो डाला था वो निकल गया था। और यहाँ पे फिर पायल का नंबर आता है। तो पायल नाम लेती है जिशान का, मंदना का और अली का। और उसको गोल्डन कार्ड में आता है कि ओनली चार्ज 2 kg, मतलब 2 kg को ही चार्ज करना है, 1 kg का नाम निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो फिर अपना अंजलि का नाम निकाल देती है पायल, और जिशान और मंदना का नाम रखती है। शिवम की बात आती है। तो शिवम अंजलि, पायल और अली का नाम लेता है, लेकिन यहाँ पे उसको गोल्डन कार्ड जो चूज करता है शिवम, -all चार्जेस, मतलब जितना नाम लिया उसको माइनस ही कर दो, मतलब निकाल दिया, डिस्कार्ड करते, तो उसको पूरा डिस्कार्ड कर देना पड़ता है। यहाँ पे करणवीर को मौका मिलता है। तो करणवीर नाम लेता है अली, अंजलि और मुनव्वर। तो करणवीर को जो गोल्डन कार्ड मिलता है वो और अच्छा मिलता है कि उसको मतलब +1 चार्ज, मतलब ये 3 के साथ एक और चार्ज ऐड कर दे, तो ऐसा ऐड करता है साइशा का नाम। तो यहाँ पे अली, अंजलि, साइशा और मुनव्वर चारों को ये कर देता है। यहाँ पे फिर बाद में आती है मंदना यहाँ पे नाम लेती है अली, पूनम और जिशान का। लेकिन उसको जो गोल्डन कार्ड आता है, गोल्डन कार्ड जो आती है -2 चार्ज, तो 3 नाम लिया उसमें से 2 को निकाल देना है। तो वैसे वो पूनम और जिशान का नाम निकाल देते हैं, अली को लटका देती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड बोल के उस पर लटका दिया। और फिर आती है अंजलि का नंबर। और यहाँ पे अंजलि जो नाम लेती है पायल, पूनम और केवी। यहाँ पे जब गोल्डन कार्ड जो चूज करती है, सेम वही हो जाता है जो आजमा के साथ हुआ, सुसाइड बम। तो अंजलि यहाँ पे खुद का नाम डालना पड़ता है और तीनों का निकल जाता है। तब बहुत खुश हो जाती पूनम, एकदम पागल हो जाती, मेरा नाम डाली थी, देखा ऐसी ये होता है, कैसे दोस्ती कौन करेगा, बहुत डाले विलो मारती है।
फिर जीशान का नंबर था, जीशान डायरेक्ट नाम लेता पूनम, आजमा और साइशा का नाम। तो उसको गोल्डन कार्ड जो मिलता है तो वो बोलता है कि वो रीशफल करना होगा नाम, मतलब जो नाम लिया है पूनम, आजमा और साइशा उसको निकालना होगा और रीशफल करना होगा, कोई और 3 नाम लेना पड़ेगा। तो फिर वो जो नाम लेता है पायल, मुनावर और करणवीर का नाम लेता है। जब पायल का नाम लेता है तो बहुत चिल्लाता जीशान। यहाँ पे मुनावर भी इसका आके हक करता, मुनावर बोलते हैं कि आओ अब आओ अंजलि के साथ, मतलब अंजलि के साथ चार्जशीट में आ जाओ। ये इशारा पायल को करता है, पायल इसमें बहुत बड़ा देती है, कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ हो जाता है। और यहाँ पे जो साइशा, आसमा और पूनम ये तीनों सेव हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक एक की वोट आया, एक एक चार्जेस आया, बाकी सबको 2 या 3 ऐसे चार्जेस आए। तो इसमें साइशा, आजमा और पूनम सेफ हो जाती है। अब यहाँ पे पूनम और साइशा बहुत ओवर रिएक्ट करती है। पहली बात तो पूनम और साइशा दोनों सेफ हो गए, दोनों सेफ हो गए, और ओवर रिएक्ट इतना करते हैं जैसे कि लोग चार्जशीट में। मुझे समझ में ना आया, चलो पूनम का समझ में आता है कि पूनम क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि पूनम का नाम अंजलि ने लिया। और सेकेंड थिंग, केवी ने बताया कि अंजलि मतलब तेरे को निकालना चाहती है, ये सब बताया। अब पूनम का मुझे समझ में आ गया, बट मुझे इसका समझ में नहीं आया साइशा का। साइशा क्यों रिएक्ट कर रही थी? क्योंकि पायल और पूनम का नाम लिया इसलिए? क्या क्या बोल रही थी बैठ के, ये ना वो, वही लोग गेम खेलो, तुम गेम खेलो, ये खेलो, ऐसा खेलो, वैसा खेलो। और मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया मुनावर का, क्यों समझाने जा रहे हैं यार साइशा को। साइशा है, अरे वो जब से ब्लू टीम में आई ना, तब से वो सब तोड़ने के लिए देख रही है, कुछ अच्छा ठीक नहीं कर रही हो। और साइशा उसका गेम भी मुझे पसंद ही नहीं है, उससे मुनावर के पीछे घूमता, उसके अलावा कुछ नहीं करती हो। तो यही यहाँ पे साइशा क्लियर पहले से ही मुनावर और अंजलि का रिश्ता तोड़ने के पीछे बैठी थी। लेकिन क्या मुनावर को मुनावर के साथ रहने के लिए अंजलि का ये नहीं कर सकती थी, इसलिए तब तक चुपचाप बैठी थी। आज उसको मौका मिला तो डायरेक्ट बोलने मिलने लग गया अंजलि के ऊपर। उस पर ट्रस्ट ने, पूनम भी बोलती है कि उस पर ट्रस्ट ने, ये नहीं, बेचारी अंजलि ने किया कि गेम है, 7वां-8वां हफ्ता है, इतना ऊपर आने के बाद तुमको क्या अभी भी मम्मी पापा ये भाई बहन खेलना है क्या यहाँ पे गेम में? किया अंजलि ने, किया, चल वोट आउट किया ना, चार्जशीट में किया, तो इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? जैसे कि तुम लोग के सर पे बॉटल ही मार दिया हो, समझ में नहीं। और ऊपर से ऐसे भी नहीं कि अंजलि ब्लू टीम है, अंजलि ऑपोजिट टीम है, क्योंकि अपने टीम का नाम लेके वो डिफरेंसेस पैदा करे, उसका गेम किधर रहेगा? समझते नहीं है कुछ भी लोग, बस दोस्ती बनाए तो दोस्ती दोस्ती, लेकिन जबकि तुम लोग 1000 बार तो अपने कैमरे में बोल दिया कि यहाँ पे कोई दोस्त नहीं, हम वैसे खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग है, ये है, वो है, बस अंडरस्टैंडिंग तो अंडरस्टैंडिंग करो ना। दोस्त तो वैसे भी पहले से नहीं मान रहे थे इतना। और जिस तरह से रिएक्ट मुझे साइशा कर दिया, मुझे पूनम का तो फिर भी ठीक है, क्योंकि पूनम एक्चुअल में हर्ट हो गई, क्योंकि पूनम एक्चुअल में अंजलि को बहुत अच्छा फ्रेंड जैसे लगती थी, मतलब पूनम और अंजलि पहले बहुत अच्छे से गले मिलते थे, और काफ़ी टाइम, एक टाइम तो इनफैक्ट अंजलि ने पूनम को अच्छे से सेफ भी किया, ये सोच के मुनावर को डर के पूनम को सेफ किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसको डर था कि पूनम जाएगी करके पूनम को सेफ किया था। ये सब पूनम भूल जाती है। और साइशा को तो भी सेफ किया। मुनावर ने आके बोला ना, क्या कर रहे हैं लोग यार, बहुत बुरा लगा जिस तरह से ओवर रिएक्ट किया साइशा और पूनम ने। और जिस तरह से पूनम और साइशा बैक पिचिंग कर रहे थे कि मुंजली के ऊपर, मतलब अंजलि और मुनावर के ऊपर, कि शादीशुदा है, ये है, वो है, या फिर लड़की पटा रहा 17 साल के, क्या कुछ तो बोल रहा था, पसंद ही नहीं आया देख के कि पूनम भी ऐसा बोल सकते। ऊपर से साइशा सुन रही थी, और कहीं की जो यार मुनावर समझा, जिस तरह से मुनावर पीछे पीछे भाग रहा था, साइशा सॉरी, साइशा सॉरी। अरे क्यों सॉरी यार, 1-2 बार बोल, अगर नहीं सुन रही तो बटा, काम खत्म हो तो अपना गेम चालू कर मुनावर। कहीं कि साइशा कर रहा है, वो औरत तो डुबा देगी तेरे को, अपना गेम शुरू कर। जिशान अच्छा कंडीशन है, जिशान लेके जा, शुरू कर नया गेम, नहीं मांगते साइशा पैसा, सीधी बात। और यहाँ पे फिर
बस इतना ही था, मनाने का सीन था। पायल भी अपने धुन में चल रही थी, पायल भी क्या कर रही थी पता नहीं। उसको टॉन्ट मार रही थी जीशान और मतलब मुनव्वर अंजलि लोग को, और वहाँ पे शिवम था, शिवम तो मस्त खिंचाई कर दी पायल की, जबरदस्त ले ली, वो भी देख के मजा आया। तो यही था एपिसोड, और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था, सिर्फ चार्जशीट के मामले में, बाकी थोड़ा बोर था। तो चार्जशीट लंबा भी खींचा और बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था चार्जशीट, मेरे को पसंद आया चार्जशीट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किसको वोट करने वाले और किसको सेव करने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।